अच्छा, पेट भर के खाना भी खा लिया, फिर तरबूज भी उसने खा लिया, क्या नुकसान है फिर इसका? अच्छा, इससे सबसे पहले क्या हुआ, आपने अपने स्टमक को बर्डनाइज कर दिया। नमक लगा लेना चाहिए या कच्चे तरबूज पे नमक लगा लें तो उसका नुकसान कम हो सकता है? नमक और तरबूज का क्या है? अच्छा, ये नमक और तरबूज का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंतहाई गलत है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना है ये, क्योंकि आपको पूरी कम्युनिटी आपकी भी देख रही है। गांव के बंदे को सीधी सी बात बताएं कि भाई आप इसके बाद तरबूज के बाद चाय पी सकते हैं या नहीं? फ़ौरन बिल्कुल नहीं पी सकते। तरबूज के बाद दूध पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। अच्छा, आपने बिरयानी खा ली पेट भर के, उसके फ़ौरन बाद तरबूज ना खाएं। निहार मुंह तरबूज खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो एहतियात ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करते तो तरबूज आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीका, ये माहिर ग़िज़ायात हैं। मुझे ये बताएं कि तरबूज कब कब ख़तरनाक होता है सेहत के लिए, कैसे इसको खाना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? जो तरबूज का इस्तेमाल है ना, अगर आप गलत तरीक़ों से करते हैं ना, तो जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, तो वो फ़ायदे मिलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। इवन इट कैन लीड टू डेथ। जैसा कि वो डेथ स्टार्ट हो जाती है अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, आपका स्टमक सेंसिटिव है, स्टमक से रिलेटेड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ट्रैक से रिलेटेड आपके इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जिसमें फ्लैचुलेंस भी आ जाती है, ब्लॉटिंग भी आ जाती है, फूड पॉइजनिंग भी आ जाती है। मतलब ये सारे इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं अगर आप तरबूज का इस्तेमाल, जिसको हम वाटरमेलन भी कहते हैं, वो गलत तरीके से करें। अच्छा, गलत तरीके से तरबूज का इस्तेमाल करेंगे तो आपने लफ्ज़ बोला कि डेथ भी हो सकती है। अच्छा, वो गलत तरीका कौन सा है? कोई भी फूड जब आप ले रहे होते हैं, अगर आप उसको राइट वे से नहीं लेते तो उसके फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान होते हैं। उसी तरह से सेम गोज़ फॉर वाटरमेलन। अच्छा, कौन सा तरीका गलत है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, वाटरमेलन के लिए सबसे पहले आ जाती है आपकी टाइमिंग, मतलब आप किस टाइम पर ले रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप एक फ्रूट को किसी ऐसे फूड के साथ ले रहे हैं जिसके साथ उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कि वो एक गलत कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो डेफिनेटली उसके क्या होंगे, सबसे पहले तो वो आपकी बॉडी को बर्डनाइज करेगा। उसमें टॉप पर आ जाएगा आपका स्टमक, मतलब स्टमक कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब व्हाट टू डाइजेस्ट, व्हाट टू डू विद इट। ठीक है, दो डिफरेंट फूड ग्रुप्स अगर आप उसको ऑफर कर रहे हैं और वो एक गलत कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, वो वाटरमेलन जिसके बहुत सारे फ़ायदे थे, आपने वो तो कॉम्प्रोमाइज़ किए ही किए। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, पर्टिकुलरली इसमें बात आ जाती है कॉम्बिनेशन की। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आप वाटरमेलन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि इसमें 92% वाटर होता है। तो अगर हम कोई एक ऐसे फूड ले रहे हैं जिसमें इतनी बल्क क्वांटिटी में वाटर है, तो उसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन में खाना ले रहे हैं, यानी अपना मेन मील ले रहे हैं, इट कैन बी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो वो क्या करेगा, हमारे स्टमक को बर्डनाइज करेगा। रिजल्टेंटली वी विल फेस ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, गैस और फूड पॉइजनिंग। ठीक है, सो वी नीड टू ईट वाटरमेलन इन बिटवीन टू फूड। मतलब जो हमारे मील टाइम्स होते हैं ना, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, अगर हम इसके दरमियान में लें तो इट्स अ राइट टाइम। अगर हम लंच और डिनर के दरमियान में लें, इट्स अ राइट टाइम। ये ना तो आपके गैस्ट्रिक ट्रैक को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ना बर्डनाइज करेगा। मोर ओवर इसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, और इसका जो एक फ़ायदा है कि ये हमें हाइड्रेशन देता है। मतलब आप फीलिंग जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है, सेंसेशन कि हम थोड़ा सा ठंडा फील करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें कब रिक्वायर्ड होती है, जब धूप होती है, मतलब डे टाइम में। तो इट्स द राइट टाइम इन दोनों एसोसिएशन की वजह से कि आप इसको मिड मॉर्निंग स्नैक में लें, जो कि 10-11 बजे के करीब है। अच्छा, पेट भर के खाना भी खा लिया, फिर तरबूज भी उसने खा लिया, क्या नुकसान है फिर इसका? अच्छा, इससे सबसे पहले क्या हुआ, आपने अपने स्टमक को बर्डनाइज कर दिया। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका स्टमक सेंसिटिव है, मतलब दे हैव अ इशू ऑफ ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस या फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी, इस तरह की कंप्लेंट्स है, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, द मोमेंट दे विल ईट वाटरमेलन, तो उनके ये इश्यूज ट्रिगर हो जाएंगे, और माइट भी जो इंटेंसिटी हो इन इश्यूज़ की वो ज़्यादा वर्स्ट हो एज़ कम्पेयर टू बिफोर। ठीक है, क्योंकि आपका पेट पहले से ही भरा हुआ था, योर बॉडी डोंट नीड एनीथिंग एट दैट मोमेंट। ठीक है, आपने उसको क्या किया, एक ऐसी चीज़ ऑफर कर दी जो कि रिच इन वाटर है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉटिंग की वजह से हालांकि देयर इज़ अ नीड कि आप वॉक करें, कुछ थोड़ा सा मूवमेंट करें, आप मज़ीद रेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं। जब आप रेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं,
उससे क्या होता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और जब फूड पॉइजनिंग होती है इट कैन लीड टू कॉलरा, हैज़ा की तरफ भी ये आपको ले जाती है। तो ये इसके वर्स्ट सिनेरियोज़ हैं। फिर जब आपको हैज़ा हो जाता है, हैज़ा में क्या होता है, मतलब आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, इससे क्या होता है आपकी बॉडी से जो वाटर है वो निकल जाता है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन एक लीडिंग कॉज है डेथ का। देहात में ख़ास तौर पे कहा जाता है जी, आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बोतल पीते हैं, तो आपको डिकार आते हैं। डिकार का मतलब आपकी चीज़ डाइजेस्ट, हाँ जी, वो कहते हैं जी हज़म। हाँ अच्छा, अब ये इशू हुआ, उन्होंने बोतल भी पी ली, पहले खाना खा लिया पेट भर के, फिर ये कर लिया, फिर बोतल भी पी ली, तो ये कितनी खतरनाक है। जहाँ एक बंदा जिसने सिर्फ अभी ओवर ईटिंग की एट द टाइम ऑफ डिनर और उसके बाद उसने वाटरमेलन कंज्यूम कर लिया, अगर वो 2 दिन सर्वाइव कर रहा है, तो जब आपने ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, मतलब अपनी तरह से जितनी रेमेडीज़ आपको याद आई, आपने कभी कभी सुनी किसी बड़े से, किसी चैनल पे या किसी भी सोर्स से सुनी, आपने वो सब फॉलो कर ली। आपने फिर क्या किया, अपने स्टमक को एक दफ़ा से फिर बर्डनाइज किया, मतलब आपने 3 दफ़ा स्टमक को ये कहा कि आपके वो जो वर्स्ट वाले सिनेरियोज है ना, यू कैन रिपीट। तरबूज के बाद चाय पी सकते हैं? अच्छा, जो तरबूज है ना, इसमें होता है वाटर बड़ी अच्छी अमाउंट में, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में यूरिनेशन का जो प्रोसेस है ना, वो फास्ट हो जाता है। जो चाय है वो उसकी जो नेचर है वो ये है कि वो डायूरेटिक है। डायूरेटिक इज़ समथिंग जिसकी वजह से यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में आता है। तो अब आपने इन कॉम्बिनेशन वो 2 चीज़ें ले ली जो कि डायूरेटिक के तौर पे काम करिए। इसमें सबसे बड़ा मसला आपको क्या फेस करना पड़ेगा, एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। अगर ये आपने रात के टाइम ये चीज़ खाई है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, अगले दिन की आपकी बहुत हद तक एक्टिविटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन होंगे, और आने वाली ज़िंदगी को भी वो इम्पेक्ट कर सकता है। गांव के बंदे को सीधी सी बात बताएं कि भाई आप इसके बाद, तरबूज के बाद चाय पी सकते हैं या नहीं? फ़ौरन बिल्कुल नहीं पी सकते। तरबूज के बाद दूध पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते, क्योंकि दूध इटसेल्फ मुकम्मल ग़िज़ा है, और जब भी हम मुकम्मल ग़िज़ा लेते हैं उसको किसी एक ऐसे फूड के साथ नहीं ले सकते जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अच्छा, आपने बिरयानी खा ली जी जी पेट भर के, उसके फ़ौरन बाद तरबूज ना खाएं? बिल्कुल ना खाएं। इवन आपने बिरयानी खाई है या आपने कोई सा भी फूड खाया हुआ है ना, मतलब कोई आपने अपना मील लिया हुआ है, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर, उसके फ़ौरन बाद आप तरबूज का इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड लोग निकलते हैं बाहर खा लेते हैं, उसने पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़े के साथ और भी चीज़ें हैं उसने खा ली कहीं बैठ के पेट भर के, घर आया तरबूज देखा रहा नहीं गया, फ़ौरन तरबूज खा सकते हैं? नहीं, उसके लिए वो फिर ये करे 30 मिनट्स का गैप ले, और उस गैप के दौरान वो थोड़ी सी वॉक कर ले, चाहे लाइट वॉक कर ले जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, वो कर ले, और 30 मिनट्स के गैप के बाद एटलीस्ट वो खाए। निहार मुँह तरबूज खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। तो बेहतरीन टाइम फिर निहार मुँह है? निहार मुँह है या वो टाइम है जो आपके 2 खानों के दरमियान का टाइम है, जिस टाइम पे आपका पेट ना तो पूरी तरह से भरा हुआ है ना तो खाली है। कच्चा तरबूज है, अगर वो निकल आया है, आपने वो टक्की नहीं लगवाई, आप लेके आ गए, कच्चा निकला, अब कहता है यार 500-600 का तरबूज है, अब ज़ाया ना हो जाए, तो वो चाहते ना चाहते आपने ठोंस दिया अंदर। बिल्कुल ऐसे किया। ये ठीक है खाना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक। अगर मैं बात करूं कि इसका कोई, आप ये कह लें कि इसमें कोई डिजीज़ है, कोई जर्म है, कोई इशू है, तो वैसे इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपकी हेल्थ को, यानी ख़ास तौर पे आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को बर्डनाइज करेगा। नमक लगा लेना चाहिए या कच्चे तरबूज पे नमक लगा लें तो उसका नुकसान कम हो सकता है? नमक और तरबूज का क्या है? अच्छा, ये नमक और तरबूज का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंतहाई गलत है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना है ये, क्योंकि आपको पूरी कम्युनिटी आपकी भी देख रही है। देखें ना, एक वो प्रैक्टिस जो कि हम कर रहे होते हैं और एक जो रियलिटी होती है, इन दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए। बट आई कैन डेफिनेटली से कि वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं। हाउ? क्योंकि जो नमक है इट्स अ सोडियम, तो सोडियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूरत ही नहीं होती कि आप एडिशनली चीज़ों पर स्प्रिंकल करके खाएँ। बच्चे जो हैं ये कितनी मिकदार में खा सकते हैं तरबूज, जो ठोस ग़िज़ा खाने वाले बच्चे हैं? अच्छा, जो सॉलिड फूड पर आ गए हैं और उनकी विनिंग स्टेज मुकम्मल हो गई है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से वो बच्चे की एज शुरू हो जाती है, तो 1 से 3 साल का बच्चा आधे कप तक तरबूज का इस्तेमाल कर सकता है। तरबूज की ख़रीदारी के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि सही तरबूज आपके घर पहुँचे? जी जी, अगर हम उसकी, आप ये कह लें, फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें ना, तो ये कुछ मोटी मोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो तरबूज मैं ले रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा होगा। एक तो वो लें जो हैवी हो, मतलब जिसका वेट हो। जी जी, मतलब वो जितने भी किलो का हो ना, लेट्स सपोज कि वो आपको 5 kgs का सेल कर रहे हैं, तो वो जब आप पकड़े ना तो वो 5 kgs आपको फील हो। वो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ,
इट शोज़ कि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो अच्छा खासा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरी आपने ये चीज़ देखनी है, जब आप उसको यूँ पंच करें तो उसमें से ना ऐसी आवाज़ है जैसे किसी खोखली चीज़ में से आवाज़ आती है। तरबूज जो है इसको इंजेक्शन लगा के इसको पकाया जाता है, इस पे बड़ी बहसें हुई, बड़े इसके नताइज भी निकले, बड़ा कुछ हुआ। आप क्या कहती हैं कि इंजेक्शन तरबूज को लग सकता है पकाने के लिए या नहीं, इसमें क्या हकीकत है? हर तरबूज को नहीं लगा हुआ होता, उसके लिए आप इसको सिंपली चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास तरबूज आया, जब आपने इसको काटा उस पर टिश्यू पेपर को टैप करें। अगर तो टिश्यू पेपर वाइट कलर के टिश्यू पेपर को उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें भी वो रेडिश आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसको इंजेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है वो कभी भी इस तरह से उतर के दूसरी चीज़ पर यानी आप मुकम्मल इनकार नहीं कर रही कि तरबूज को इंजेक्शन नहीं लगता, यानी आप कहती हैं लग सकता है और लगता भी है। लगता भी है, तो आपके पास क्या सबूत है? इसीलिए तो ये कहा जाता डॉक्टर है साहब कि इधर रुकना पड़ेगा, क्या सबूत आप कह रही लग सकता है? जी जी। मतलब इसका सबूत किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं? एज अ देखिए एक चीज़ है कि मैंने प्रैक्टिकली की, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, बट मैंने खुद लगा के देखा, मैंने कहा भाई नहीं, फिर आपने कहा कि वो ट्रिक आपको नहीं आता, चूंकि आप तो एक साफ़ी बन के लगाया ना। अच्छा ओके, ये बात मैं समझ गया। तो ये मतलब किस तरह साबित हम करेंगे? अच्छा, इसको साबित आप इस तरह से कि जब आप इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो अगर आपको 2 तरबूज में नहीं ये चीज़ मिल रही, 4 में नहीं मिल रही, 10 में नहीं मिल रही, किसी 11वें में मिलेगी, तो इट्स अ प्रूफ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आपने डॉक्टर अनीका की गुफ्तगू सुनी। आपको यकीनन इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा कि तरबूज कब कब आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है और फ़ायदे क्या हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।